हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने पिछली क्लास में जो सीखा था, यानी कि हम दो क्लासेस में सीख चुके हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दो आइडेंटिटी की हेल्प से हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। आज हमारी इस एक्सरसाइज में हम आज एक और तीसरी आइडेंटिटी के बारे में सीखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। साथ ही साथ में हमने जो दो आइडेंटिटी पढ़ ली हैं, इनसे बेस्ड क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें आपको समझना है कि क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी लगाई जाए जिसकी हेल्प से आप उस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 4.3, जिसमें हम सीख रहे होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर एंड ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इन तीन आइडेंटिटी की हेल्प से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना आज की इस क्लास में सीखना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्या है, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग वन ऑफ द एबव आइडेंटिटी। यानी कि आप पहले जो आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, आप उन आइडेंटिटी की हेल्प से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। क्या लिखा है, डिटरमाइन विच ऑफ दिस आइडेंटिटीज। आपको डिटरमाइन करना, आप पहचानिए कि कौन सी आइडेंटिटी विल मेक दिस कैलकुलेशन इजियर, कि आप किस आइडेंटिटी की हेल्प से इनकी कैलकुलेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको खुद समझना है और आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया गया है, फर्स्ट पार्ट हमें दिया गया है 117 का स्क्वायर निकालना। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके, या आप क्या कहेंगे सर क्या दो तरीके हैं, तो मेरा पहला तरीका है कि आप 117 को 110 प्लस 7 लिख के भी कर सकते हैं। दूसरा, आप इस क्वेश्चन को 120 माइनस 3 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आप दोनों तरीके से करिए माय डियर स्टूडेंट्स, दोनों में से आप जो भी तरीका लिखेंगे आप करिए, आपका आंसर वही आएगा जो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा के करेंगे, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी को लगाने के बाद जो आंसर है, दोनों का आंसर सेम आएगा। चॉइस इज योर कि आप किस तरीके से करना चाह रहे हैं, आप ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगाना चाह रहे हैं या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे लिए सबसे ज्यादा बेटर है कि हम अगर इसे 110, तो क्या दिया गया है आपको, गिवन है फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, 117 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा हम 117 को लिख सकते हैं 110 प्लस 7 का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर, सो वी कैन से दैट सिंस ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए प्लस बी इज इक्वल, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज, देयरफॉर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 110 प्लस 7 का होल स्क्वायर। कल के जैसे ही क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ अलग नहीं है। अब हमें क्या करना है, ए की जगह सब्सटीट्यूट करना है। कितना करेंगे, 110, बी की जगह कितना सब्सटीट्यूट करना है, 7। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ साइड करिए, ए की जगह कितना आ जाएगा 110 का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह कितना आ जाएगा 110 मल्टीप्लाई बी की जगह कितना आएगा 7 प्लस बी की जगह कितना आ जाएगा 7 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए माय डियर स्टूडेंट्स, 110 का स्क्वायर 11 11 जब 121, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स 0 हो जाएगा, प्लस इन सभी का मल्टीप्लाई करिए, 11 2 जा 22, 22 7 जा 154, तो आ गया 1540 प्लस 7 7 जा 49। अब इन सभी को ऐड करना है माय डियर स्टूडेंट्स, करिए, 9 आ जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और 2 और 1 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली 117 का स्क्वायर निकल के आया 13689। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास बड़ी आसान सी आइडेंटिटी थी। आप चाहेंगे तो आप इसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर से भी कर सकते हैं। आंसर आपका इतना ही आएगा, 9 का 9 आ गया, 4 से 4 को 8 किया 8, 5 में 1 ऐड किया 6, और 2 में 1 ऐड किया 3, 1 का 1 ऐसे जाएगा, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया, आंसर आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमें क्या करना है, इस टाइप की क्वेश्चंस जो भी आएंगे जिसमें आप आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी पर्टिकुलर आइडेंटिटी मेंशन नहीं की गई, तो आप किसी भी आइडेंटिटी को यूज करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। आपका आंसर सही आएगा और सही माना जाएगा। समझ में आई बात। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे हम बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 78 का स्क्वायर। सेकंड पार्ट, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, गिवन करके लिखेंगे
78 को हम माय डियर स्टूडेंट्स 80 माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं? आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने 78 के स्क्वायर को क्या लिखा? 78 के स्क्वायर को हमने लिखा 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 80 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 78 आ जाएगा, दोनों का मतलब से। क्या ये अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बन गया? आपने कहा सर बिल्कुल बन गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऐड। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स आपको पेपर में एग्जाम में जब भी आप करेंगे इस तरीके के क्वेश्चंस को, तो माय डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर इसी तरीके से करना है। आप शॉर्टकट कुछ भी मत करिएगा। अगर आप शॉर्टकट करते हैं आप अपने नंबर कटवाने की गलती कर रहे हैं। इसलिए हमें एग्जाम में ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है जिससे कि हमारे मार्क्स कटे। इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है। तो बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स तो ये बहुत गलत बात है। आप लोग आइडेंटिटी याद करिए। बिना आइडेंटिटी याद किए हुए, बिना आइडेंटिटी याद हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा फिर क्या हो जाएगा? देयरफॉर हम कह सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? 80 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमें ए की जगह कितना सब्सटीट्यूट करना है? ए की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे 80, बी की जगह करेंगे 2। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए का स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह 80, बी की जगह कितना आ जाएगा? 2 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करेंगे। 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 320 आ गया, प्लस 2 2 जा 4 हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स सबसे बेस्ट है कि पहले आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 320 में से करेंगे 400 में से जाएंगे तो कितना बचेगा? 6008 बचेगा, 6080 बचेंगे। आपने कहा सर बिल्कुल, इसमें 4 और ऐड कर दीजिए। 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6084 आ जाएगा। ठीक है बाय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या निकल के आएगा? 78 का स्क्वायर निकल के आएगा 6084। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ गया? पार्ट सेकंड का फुल एंड फाइनल आंसर है। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपके सामने अगर ऐसे क्वेश्चन आएगा? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसे लिखते 70 प्लस 8, तो 8 का स्क्वायर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। 8 का स्क्वायर ज्यादा आता है, नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते। 70 का तो हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई। इसलिए हम ऐसे स्टेप देखते हैं जिससे कि हमें ज्यादा एडिशन में सब्ट्रैक्शन करने में दिक्कत ना आए, ज्यादा बड़े नंबर का स्क्वायर निकालने में दिक्कत ना आए, इजी हो, जिसका हमें स्क्वायर निकालने में आसानी हो। ऐसे नंबर्स देखते हैं और उसी हिसाब से हम वहां पे आइडेंटिटी को यूज करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फटाफट से आप इन दो क्वेश्चंस को नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 सभी को 1 बाय 1 कंप्लीट करते हैं। तो नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है? थर्ड पार्ट में आपको दिया गया है सॉल्यूशन। गिवन है आपको, क्या गिवन है? तो आपने कहा सर आप हमें गिवन है 198 का होल स्क्वायर। बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, 198 को अगर हम 190 प्लस 8 लिखेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। 19 का स्क्वायर निकालना, फिर 8 का स्क्वायर, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो दिक्कत होगी। इसलिए सबसे आसान क्या है? 198 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर निकालना हमारे लिए आसान। तो ये फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इसमें हम फिर से अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी। सिंस करके क्या कहेंगे? सिंस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? तो हम लिखेंगे देयरफॉर 200 माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या हो जाता है? 200 माइनस 2, ए की जगह कितना सब्सटीट्यूट करेंगे? 2, 200, बी की जगह 2 करेंगे, ए की जगह आ जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 200 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई दिस। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 0 है तो 2 0 का स्क्वायर करेंगे तो 4 0 हो जाते हैं, 2 टाइम्स हो जाता है, 4 0 आ गए, माइनस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 800 हो गया यहाँ पर, प्लस 2 2 जा 4, 800 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए पहले। 2 0 एस 400 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आएगा? 392, और इसमें आप 4 ऐड कर दीजिए तो फाइनली हमारे पास 198 का स्क्वायर कितना निकल के आ गया? तो 39204। दैट इज फुल एंड फाइनल आंसर। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट थर्ड का क्या निकल के आ गया? आंसर आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे कि कैसे हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो रही। बस आपको ये समझना है कि ऐसे हम कौन सी आइडेंटिटी हैं जिससे हम कम कैलकुलेशन करनी पड़े और आंसर हमारा जल्दी से जल्दी नंबर ऑफ स्टेप्स में हम कर पाएं। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो दिया गया है 214 का स्क्वायर,
इस वाले क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमें दिया गया है 214। क्या दिया गया है? 214। तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से दो तरीके हैं। अब इसे आप ऐसे लिखना चाहें कि इतना माइनस इतना, तो ऐसे माइनस में करना हमारे लिए थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे प्लस में ही। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स पार्ट 4 की बात करते हैं। जो लोग कर रहे हैं वो करिए, अच्छी बात है। जिन्हें नहीं आ रहा है वो लोग यहाँ देखेंगे। गिवन क्या दिया गया आपको? 214 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ से दो तरीके हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्या कि पहला तो हम क्या कर सकते हैं, इसे 200 प्लस 14 लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसे 210 प्लस 4 लिख सकते हैं। तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स क्या लिखना चाहिए? अगर आपको स्क्वायर आता है 21 का तो वैसे लिख लीजिए, अगर नहीं आता है तो 200 प्लस 14 करके लिख लीजिए। मैं आपको बताऊं तो माय डियर स्टूडेंट्स आप 210 प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख लीजिए। यहाँ से ये हमारा a प्लस बी का फॉर्म बन गया, तो हम यहाँ कहेंगे सिंस करके मेंशन कर देंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आपने कहा सर हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है? रूल होता है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा? इसके अकॉर्डिंग हम इसी आइडेंटिटी को फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था कितना था? 210 प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए की जगह कितना सब्सटीट्यूट करेंगे? 210, बी की जगह कितना करेंगे? 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 210 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 210 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड प्लस में 4 का होल स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई दिस, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 200 तो 21 का स्क्वायर होता है 441, 0 का स्क्वायर 00 आ जाएगा प्लस 21 टू जा, तो देखिए माय डियर स्टूडेंट्स 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 168 और एक 0 ऐसे आ जाएगा प्लस 4 4 जा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें, इन सभी को ऐड करना है तो 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 6 और 1 7 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 का 4 हो जाएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या निकल के आएगा? 45786, दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फाइनली हमारे पास 214 का स्क्वायर निकल के कितना आ गया? 45786, दैट इज अवर आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं? अगर आपको समझ आ रहा है तो बताते चलिएगा, और अपना आंसर अगर आप आंसर निकाल पाते हैं तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स तो ये था हमारा थर्ड और फोर्थ पार्ट, आप लोग कर पाए बड़े आसानी से। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट की। दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर्स थोड़े बड़े हैं, लेकिन हमें इन्हें कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए इस बात को स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में क्या दिया गया, क्योंकि ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाने वाला है, कैलकुलेशन अच्छी है। तो गिवन हमें क्या दिया है? 1104 का होल स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते 110 प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए माय डियर से ए प्लस बी का फॉर्म बन गया, ए प्लस बी का फॉर्म बन गया, तो हम क्या कहेंगे? सिंस करके मेंशन करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आपने कहा सर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देयरफॉर वी कैन से दैट, या वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो हमारे पास ए की जगह कितना सब्सटीट्यूट करना है? 1100, बी की जगह कितना करेंगे? 4। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1100 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड प्लस 4 का होल स्क्वायर। नाउ सिंप्लीफाई दिस, 11 का स्क्वायर करते हैं 121, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 4 नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे, प्लस 11 2 जा 22, 22 4 जा 88, 8800 आएगा, प्लस 4 4 जा 16 आ गया। इन सभी को ऐड कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा 16 का 16, 8 आ गया, 8 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या निकल के आ गया? 1104 का होल स्क्वायर निकल के आ गया, दैट इज अवर आंसर। सो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या है तो बताइए, अगर नहीं है तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, जिससे हमें भी तो पता चले कि आप कितना सीख रहे हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अब बिना किसी देरी के हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है हमारा फैक्टर यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी। आपको इन कुछ एक्सप्रेशन दिए गए 5 क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। इन 5 क्वेश्चंस को आपको सुइटेबल आइडेंटिटी की हेल्प से आपको इनके फैक्टर करने हैं।
जो भी आइडेंटिटी लगती है आप अपने हिसाब से लगाइए और उसके फैक्टर करिए। उन्हें मतलब है कि आप सिर्फ फैक्टर निकाल के दिखाएं। जो आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी है, जो सुटेबल आइडेंटिटी आप यूज़ कर सकते हैं उसे करिए। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। बड़ा आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। ये सबसे आसान चैप्टर है इस क्लास 9th में। अगर कहें कि सबसे आसान जो चैप्टर है वो लेसन 3 और लेसन 4 है। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। बताओ, इसमें आइडेंटिटी यूज़ करनी है और आपके सामने आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान चैप्टर है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ से 5 से 10 नंबर आपके इन दो चैप्टरों से बनने वाले हैं। इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स इन चैप्टर्स को आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। एकदम ऐसे याद होने चाहिए, क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जाए बिना रिवीजन के भी आप इन क्वेश्चंस को फटाफट एग्जाम में या स्कूल में सॉल्व करके दिखा सको। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स तो बात करते हैं कैसे हमें करना है। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, गिवन है आपको कितना गिवन है, आपको दिया गया है 16 बाय स्क्वायर माइनस का 24 बाय प्लस 9। देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमें दिख रहा है परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, आपने कहा सर हम 16 को लिख सकते हैं 4 बाय का होल स्क्वायर माइनस इस बीच वाले टर्म को अभी रहने दो, प्लस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अगर ये ए स्क्वायर हो गया है, बी स्क्वायर यहाँ माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ सबसे पहले लिखिए 2 के बाद ए की जगह क्या आ जाएगा 4 बाई, फिर क्या आएगा 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, बीच वाला टर्म आ गया, बिल्कुल आ गया सर, सेटिस्फाई हो गई। तो ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनना है कि नहीं, तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे, क्या कर देंगे कि सिंस ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, आपने कहा सर ये तो ए माइनस बी के स्क्वायर के होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम क्या कहेंगे, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा सर हम लिख सकते हैं कि जो हमें दिया गया था क्या 4 बाय स्क्वायर 4 बाई का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 4 बाय मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, ए की जगह कितना आ जाएगा 4 बाई माइनस का माइनस बी की जगह कितना आ जाएगा 3 और इसका क्या कर देंगे हम होल स्क्वायर। यही हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर। दिख रहा है, मात्र 4 स्टेप में कहानी खत्म हो गई और हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो बताओ, बढ़िया आराम से 1 से 2 नंबर आपके हो गए। अगर ऐसे 4-5 क्वेश्चन आ जाए तो हो गया काम है। मजा आ गया कि नहीं। अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ईमानदारी से बताओ आपको बहुत खुशी होगी, अरे वाह कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ गए एग्जाम में, मजा आ गया। ऐसे पेपर में क्वेश्चन आने चाहिए। तो इस तरीके से हमें करना है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट की। आसान क्वेश्चन आते तो बड़ा अच्छा लगता है, वही डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाते तो उतना ही बुरा लगता है। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है, क्या गिवन है, तो हमें दिया गया है 9/4 एस स्क्वायर प्लस 6st एंड प्लस 4t स्क्वायर। मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन अब पिछली एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। 4.2 में हमने ऐसा किया था ना, याद है आप लोगों को, याद होना चाहिए। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3/2 एस का होल स्क्वायर प्लस यहाँ ऐसे क्या लिख सकते हैं 2t। अरे भाई 2t का मतलब ब्रोकन नहीं है, 2 और t, ठीक है, ये है इसका मतलब। वरना कहो से 2t कहाँ से आ गई, ये तो साजी लाओ, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। वरना कहो सर ये 2t कहाँ से आ गई, s मल्टीप्लाई बाई 2t। देखो भाई फिर से 2t कहा तुम लोगों ने, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 आ जाएगा, s और t आ जाएगा, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही भाई। तो हम यहाँ सेंस करके मेंशन कर देंगे क्या कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर नॉट 2t, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं 3/2 एस स्क्वायर 3/2 एस का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2 एस एंड मल्टीप्लाई बाई 2t प्लस 2t का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह क्या सब्सटीट्यूट करेंगे 3/2, यहाँ क्या आ जाएगा 3/2 एस प्लस बी की जगह कितना सब्सटीट्यूट करेंगे 2t, तो 2t आ गया, ये हो गया आंसर। इसे माय डियर स्टूडेंट्स जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक और आंसर भी आ सकता है। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मानेंगे, 1 और 2 का एलसीएम लिया कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 का मल्टीप्लाई और 3 और एस में करेंगे 3s प्लस 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 2 से 4t और यहाँ इसका होल स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करेंगे और इसको बाहर निकालेंगे तो 1/4 3s प्लस 4t, ऐसा भी आपको आंसर देखने को मिल सकता है। सो घबराइएगा मत, ठीक है, आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, आपके आंसर शीट में ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है।
तो मैंने आपको सारा फाइनली लोएस्ट टर्म तक बता दिया कि आंसर कहाँ तक आ सकता है। तो इस तरीके से हमें सेकंड पार्ट को सॉल्व करना था। माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसके लिए मैं आपको एक आइडेंटिटी सिखाना चाहूंगा। तो पहले आप लोग इसे नोट करिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमें अगर थर्ड पार्ट को सॉल्व करना है तो उससे पहले एक आइडेंटिटी के बारे में सीख आप लोग मेंशन कर लीजिएगा इस आइडेंटिटी को अपनी नोटबुक में। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है? तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दैट इज द आइडेंटिटी। ये हमारी आइडेंटिटी। माय डियर, इस क्वेश्चन को आप इस आइडेंटिटी की हेल्प से ही सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए तो भाई पार्ट थर्ड की बात करते हैं। अब हम पार्ट थर्ड में हमें गिवन है, क्या गिवन है आपको? तो आपने कहा सर हमें गिवन है एम स्क्वायर अपॉन 9 प्लस एम के अपॉन 3 प्लस के स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3n के प्लस 2mn प्लस 9n स्क्वायर। देखो भाई, पहले तो इसमें नंबर ऑफ टर्म गिनो। अगर 6 नंबर ऑफ टर्म्स है तो हमारी ये आइडेंटिटी बन जाएगी। 1 2 3 4 5 6 है, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। बिल्कुल सही बात है, आइडेंटिटी बन जाएगी। अब देखो भाई, जिनके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगाए पहले उन्हें एक साइड करके लिख लो। एक साइड करके लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम एम स्क्वायर अपॉन 9 कैसे होगा? एम अपॉन 3 का होल स्क्वायर किया होगा तभी आया होगा, प्लस के स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? के अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 9n स्क्वायर, 9n स्क्वायर कैसे आएगा? 3n का स्क्वायर किया होगा। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो फिर इसके बाद क्या आएगा? 2ab। ए की जगह क्या आ जाएगा? एम अपॉन 3। बी की जगह कितना आ जाएगा? के अपॉन 2। तो देखो भाई क्या आ रहा? एम के अपॉन 3 कहीं लिखा? एम के अपॉन 3 ये वाला टर्म आ जाएगा। आ गया कि नहीं? आ गया। प्लस का प्लस 2 इंटू बी सी, बी का मतलब के अपॉन 2, सी का मतलब 3n। तो देखो भाई कहीं पर 3n के लिखा है? अरे भाई बिल्कुल लिखा है। नेक्स्ट प्लस लगाओ 2 सी ए, सी की जगह कितना है? 3n। ए की जगह कितना है? m अपॉन 3। तो कहीं लिखा है 2nm, mn 2mn लिखा है। तो देखो सारे टर्म आ गए। तो ये हमारा पूरा सीक्वेंस बन गया। अब हम मेंशन कर देंगे, क्या कहेंगे? सिंस करके कह देंगे सिंस ए प्लस बी। तो यानी क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इज इक्वल्स टू होता है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देयरफॉर वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं? तो आपने कहा सर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारे पास दिया गया था m अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस के अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 3n का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई के अपॉन 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई के अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 3n प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3n मल्टीप्लाई बाई एम अपॉन 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा। ए की जगह कितना सब्सटीट्यूट करना है? एम अपॉन 3 प्लस बी की जगह कितना करना है? के अपॉन 2 प्लस सी की जगह कितना करना है? 3n। और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। और यही हमारे पार्ट थर्ड का क्या है? आंसर है। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें किसी को कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो पूछिए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पार्ट में क्या दिया है? पी स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 2 प्लस 16 अपॉन पी स्क्वायर। बड़ा आसान है भाई, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसे। सॉल्यूशन क्या है? गिवन है, आपको गिवन है पी स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 2 प्लस 16 अपॉन पी स्क्वायर। चलो भाई इसे फॉर्मूला बनाएंगे आइडेंटिटी के फॉर्म में। पी अपॉन 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस बीच में इसको छोड़ दीजिए, प्लस इसे क्या लिख सकते हैं? 4 अपॉन पी का होल स्क्वायर। चलो तो यहाँ क्या आता है? 2ab, ए की जगह क्या आ जाएगा? पी अपॉन 4, बी की जगह कितना आ जाएगा? 4 अपॉन पी। सबको सिंप्लीफाई करेंगे, बीच में 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सही सेटिस्फाई हो रहा। सही सेटिस्फाई हो रहा है तो हम यहाँ क्या मेंशन कर देंगे? सिंस क्या कह देंगे कि ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस का बी स्क्वायर जो होता है वो होता है
ए माइनस बी का होल स्क्वायर के इज इक्वल्स टू होता है। सो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, देयर फोर करके हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो दिया गया है पी अपॉन फोर का होल स्क्वायर माइनस टू इंटू पी अपॉन फोर मल्टीप्लाई बाय फोर अपॉन पी प्लस एंड फोर अपॉन पी का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा, ए की जगह कितना सब्सटीट्यूट करना है, पी अपॉन फोर माइनस बी की जगह कितना करना है, फोर अपॉन पी। यही हमारे इस पार्ट का क्या आ गया आंसर। ये हमारे पार्ट, इसका आप एलसीएम लेंगे 4p आएगा, फिर ऐसे पी स्क्वायर माइनस 16 भी आ सकता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यानी कि जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे 4p आएगा, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और p का मल्टीप्लाई p में करेंगे तो पी स्क्वायर माइनस p से p डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 16। तो आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है, या आप इसे और ऐसे भी लिख सकते हैं, 4p को बाहर लेंगे कॉमन लेके, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1/16 पी स्क्वायर माइनस 16 ऐसा भी आ सकता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। पार्ट नंबर 5 इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इसमें थोड़ा सा चेंज है। जैसे अभी हमने एक आइडेंटिटी सीखी थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अगर कोई भी नंबर माइनस का आता है तो हम ये मानेंगे कि वो प्लस की जगह पर हमें एक माइनस की वैल्यू आ गई। तो सेम इसी क्वेश्चन को हम इसी तरीके की आइडेंटिटी से हेल्प करेंगे, बस आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या है गिवन है, आपको क्या गिवन है, तो आपने कहा सर हमें दिया गया है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc, ये हमें दिया गया है। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 9a को क्या लिख सकते हैं हम, 3a का होल स्क्वायर प्लस 2b को क्या लिख सकते हैं, 2b का होल स्क्वायर प्लस c को क्या लिख सकते हैं, c का स्क्वायर। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज़ कॉमन है, क्या है, माइनस तब आ रहा है जब इसमें b है, और यहाँ माइनस तब आ रहा है जब b है। तो माय डियर स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जो b वैल्यू है, जहाँ b आ रहा है जिसके साथ, वो नंबर कहीं ना कहीं माइनस का है, क्योंकि तभी जाके प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हुआ माइनस। तो यहाँ पे आपको जो b की वैल्यू लेनी है वो माइनस का 2b लेनी है। अब माइनस की b की वैल्यू को आपने 2b लिया, अब आपके जो कुछ भी आगे की इक्वेशन थी सेटिस्फाई, प्लस क्या होता है 2ab, 2 का मतलब क्या हुआ, a की जगह आ गया 3a, b की जगह हम कितना लिखेंगे माइनस का 2b। देखो भाई मल्टीप्लाई करके देख लो, 3 2 3 जा 6 6 2 जा 12 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस के 12 भी आ गए प्लस 2bc का मतलब 2, b की मतलब क्या है माइनस का 2b, c का मतलब क्या है c, तो 2 2 जा 4 bc माइनस की आ रही कि नहीं आ रही, प्लस क्या होता है 2ca, c की जगह c आ जाएगा, a की जगह कितना आ जाएगा 3a, तो 3 2 जा 6 ac आ गया। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो बस अब हम क्या कह देंगे, सिंस करके मेंशन कर देंगे, सिंस क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस माइनस का 2ab माइनस का 2bc प्लस का 2ca इज इक्वल्स टू होता है a प्लस माइनस में b है, यहाँ माइनस का b आ जाएगा प्लस c, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, देयरफॉर करके हम लिख सकते हैं, क्या लिख पाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कि 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 2b का होल स्क्वायर प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3a मल्टीप्लाई बाई माइनस 2b एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2b मल्टीप्लाई बाई c एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई c मल्टीप्लाई बाई 3a इज इक्वल्स टू आ जाएगा, a की जगह कितना सब्सटीट्यूट करेंगे 3a प्लस b की जगह माइनस में क्या आ जाएगा 2b, c की जगह क्या आ जाएगा c, और इसकी क्या लगाएंगे होल पावर 2 हो जाएगी। इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3a का 3a माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2b प्लस का c, और ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। दैट इज द फुल एंड फाइनल आंसर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट 5 जो कि बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। तो इसे अभी आप लोग नोट कर लीजिए, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, इसको समझना बहुत जरूरी है। एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी, आपको इस आइडेंटिटी को यूज करना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जैसा कि आपको दिया गया है। आपको इन दो पार्ट्स के आंसर निकालने हैं। देखो माय डियर, इस वाले पार्ट को तो आप पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक ऑलरेडी फर्स्ट वाले पार्ट में किया था। लेकिन
सेकंड वाला पार्ट हम सेकंड वाले पार्ट में भी कर चुके हैं इसकी, जैसे अभी हमने बनाया था एक आया तो माइनस का 2b, वो सेम इसी तरीके से आया था। चलो तो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे सिंप्लीफाई करना है समझते हैं, सीखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। क्या दिया है, गिवन है आपको, कितना गिवन है, तो आपने कहा सर हमें दिया गया है p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी का फॉर्म। तो हम यहाँ इस आइडेंटिटी को मेंशन करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, आप ऐसी भी लिख सकते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। वरना आपको अगर सर आप सभी में सेम स्टेटमेंट लिख पाते हैं। यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं कौन सी, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपने फटाफट से कहा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है कि नहीं। चलो भाई, तो यहाँ हमारी एक जगह क्या है, p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर। तो ए की जगह कितना सब्सटीट्यूट करना है, p, b की जगह 3q, r की और c की जगह 7r। तो ए की जगह कितना आएगा, p का होल स्क्वायर प्लस b की जगह 3q का होल स्क्वायर, c की जगह कितना आएगा 7r का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह p, b की जगह 3q प्लस 2bc, b की जगह 3q, c की जगह सॉरी मल्टीप्लाई आएगा, c की जगह 7r प्लस, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा 2ca प्लस 2, c की जगह कितना आ जाएगा 7r, a की जगह कितना आ जाएगा p, मल्टीप्लाई करिए, p का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 3q का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा स्क्वायर, और q का स्क्वायर करेंगे q स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49, r का स्क्वायर r स्क्वायर प्लस इनका मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6 p q प्लस 3 2 जा 6 6 7 जा 42 q r प्लस 2 7 जा 14 14 p r, ये आ गया। और बस माय डियर स्टूडेंट्स, यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, दैट इज द आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया, फटाफट से आंसर आ गया। बड़ा डिफिकल्ट कुछ नहीं था, बस आपको इस आइडेंटिटी को अप्लाई करना था और हमने बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया। चलिए भाई, आप लोग इसे फटाफट से नोट करिए, तब जाके हम इस सेकंड पार्ट को चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे सेकंड पार्ट। गिवन है आपको, क्या गिवन है, तो आपको दिया गया है 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो ये हमारा, तो बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते, 3x प्लस माइनस का ब्रैकेट में 2y प्लस का 4z का होल स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख सकते क्या ऐसे, आपने कहा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो हमने इसे इस तरीके से लिख दिया। अब ए की जगह हो जाएगा हमारा 3x, बी की जगह हो जाएगा 2 माइनस का 2y और सी की जगह हो जाएगा 4z। तो यहाँ आइडेंटिटी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। अब हम आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं, क्या है आइडेंटिटी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई। तो हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस माइनस का 2y प्लस का 4z और इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 2y का होल स्क्वायर प्लस सी की जगह कितना आ जाएगा 4z का होल स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह कितना लिखेंगे 3x, बी की जगह मल्टीप्लाई में माइनस का 2y प्लस 2bc, 2b की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 2y, c की जगह कितना आ जाएगा 4z प्लस 2ca, 2c की जगह 4z प्लस a की जगह कितना आ जाएगा 3x। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इतना लंबा जाएगा, देख रहे हैं। चलिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस माइनस 2 है उसका स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 16 z स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो माइनस का इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा, 2 3 जा 6 6 2 जा 12, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12xy, इस माइनस का इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस हो गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 2 जा 4 4 4 जा 16 yz हो गया प्लस 2 4 जा
8 3 जा 24 एक्स जेड। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या गया माय डियर स्टूडेंट्स आंसर है। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हमारी आज की इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो फटाफट से आप इसे नोट करिए, फिर हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है इज दिस एन आइडेंटिटी, क्या यह एक आइडेंटिटी है, ये आपको दिया गया। अगर ये आइडेंटिटी होगी तो इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। अगर इन दोनों का आंसर एक दूसरे के इक्वल आ जाता है तो हम कहेंगे कि यह आइडेंटिटी है। अगर दोनों का आंसर इक्वल नहीं आया तो हम कह देंगे यह आइडेंटिटी नहीं है, नो दिस इज नॉट आइडेंटिटी। चलिए तो हमें इसी तरीके से इसे सिंप्लीफाई करना है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग एलएचएस। क्या किया हमने, टेकिंग एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिया गया है, तो आपको दिया गया है ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाते जाइए और आपको आंसर को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो हमारे पास जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिख दीजिए यूजिंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम कौन सी, तो ए प्लस ए की जगह हम एक्स वाई के फॉर्मेट में लिख लेते हैं एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्या होता है, तो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab, 2a की जगह ए आ गया, बी की जगह बी आ गया प्लस 2bc, 2a की जगह ए, बी की जगह बी आ गया, सी की जगह माइनस सी आ गया। तो इसे ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस 2ca, 2c की जगह माइनस सी प्लस मल्टीप्लाई में क्या आएगा ए। इस वाले पार्ट का हमने एक आइडेंटिटी को ओपन कर दिया। नेक्स्ट वाला पार्ट लिखेंगे, इसमें ए की जगह ए का होल स्क्वायर प्लस बी में माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी में सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह ए, बी की जगह माइनस बी प्लस 2bc, 2 इंटू बी की जगह माइनस बी इंटू सी प्लस यहाँ से लिख रहा हूँ मैं आगे 2ca, 2 इंटू सी इंटू ए प्लस इस थर्ड वाली में आइडेंटिटी लगाएंगे ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू माइनस बी प्लस 2bc, 2 इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस 2ca, 2 इंटू माइनस सी इंटू ए। चलिए माइडेशन सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर ए रहेगा, बी का स्क्वायर बी रहेगा प्लस सी का स्क्वायर सी रहेगा। प्लस का मल्टीप्लाई है तो प्लस के 2ab हो जाएंगे और यहाँ माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस 2bc। क्या आ गया 2bc, इस माइनस का इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया, इस माइनस का इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया, बाकी 2bc हमारा एस्टेज आ गया। आगे क्या लिखा है, इस माइनस का इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2ca, यहाँ पे प्लस का ए स्क्वायर एस्टेज रहेगा, माइनस के बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, सी का सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस आएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ माइनस का इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा और ये क्या हो जाएगा 2ab, इस माइनस का इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2bc और आगे देखिए भाई क्या जाएगा 2 और ca का मल्टी प्लस में है तो क्या आ जाएगा प्लस का 2ca, यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस का प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2ab माइनस 2ab आ गया। तो आगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 2bc और माइनस सी ए का, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस हो गया, 2 और सी ए का मल्टीप्लाई होगा तो 2ca।
चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसे सिंप्लीफाई करना है, कैंसिल करना है। माय डियर स्टूडेंट्स करिए, प्लस का 2ab माइनस का 2ac। देखो भाई, यहाँ प्लस का 2ab है और यहाँ माइनस का 2ab, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ माइनस का 2bc है, कहीं प्लस का 2bc है, माइनस का 2bc से प्लस का 2bc कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 2ca प्लस का 2ca कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर और कहीं कोई कैंसिल हो रहा कुछ? माय डियर स्टूडेंट्स बाकी तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है अभी। तो हमारे पास फाइनली बचा कितना है? ए स्क्वायर जोड़ लीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, तो यहाँ आ गया 3a स्क्वायर प्लस b कितनी बार है? एक बार, दो बार एंड 3 टाइम्स, तो यहाँ 3b स्क्वायर हो गया प्लस c कितने टाइम्स है? 1, 2 और ये 3 टाइम्स, तो यहाँ c स्क्वायर हो गया। अब बाकी बचा कितना है? यहाँ बचा है माइनस का 2ab और यहाँ बचा है माइनस का 2bc और इस लाइन में क्या बचा है? माइनस का 2ca। इतना बचा है भाई। लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रही है, तो हम कह देंगे क्या कि फाइनली आगे LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, सो हम क्या कहेंगे फाइनली? नो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। क्या कह देंगे? नो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, नॉट एन आइडेंटिटी। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया? फुल एंड फाइनल आंसर। और हमारी एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट हुई। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही अपनी इन क्लासेस को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो न्यू NCERT मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ओके बाय, टाटा, सी यू टुमारो।